ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकारी नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था, याद है? तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण चोर, वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी हैं। ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। याद रखिए, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे। बिहार के युवाओं ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। 26 अगस्त के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम देखकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी सारे जो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन लोगों के अंदर एक ऐसा जोश था। इसी जोश के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बहुत ही तगड़ा तंज कर दिया। वोटर अधिकार यात्रा 26 अगस्त को सुपौल पहुंची, जहां पे हमने तिरंगे का अपमान होते हुए भी देखा। और ये तिरंगे का अपमान कोई और नहीं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देखा गया। बात अब हम राहुल गांधी के रोड शो के करें और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की करें, तो फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एनडीए सरकार पर और खास कर करके पीएम मोदी पर जिन्हें तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये एनडीए सरकार जो है हम आपसे वोट ही नहीं छीनेगी। ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए, बीजेपी पे तंज कसते हुए, एनडीए सरकार पे तंज कसते हुए कहा कि जब चोर पकड़ाता है तो वो चुप हो जाता है। आखिर वोटर अधिकार यात्रा को हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं और वोट इतना चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अभी तक किसी एनडीए की तरफ से किसी ने क्यों नहीं कोई जवाब दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जबकि हमारा समर्थन करने के लिए अनुराग ठाकुर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें बताया कि 65 लाख वोटर फर्जी। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकारी नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हम सब लोगों को इस लड़ाई में एकजुट होकर के अपने अपने मत का, अपने अपने वोट का रक्षा ही नहीं करना, बल्कि ये बेईमान जो लोग सरकार में बैठे हैं इनको उठा के हम लोगों को फेंकने का काम करना है। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है? तो उससे पहले तो आपको अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे, कर्पूरी जी का जयंती हम लोगों ने मनाया था, उसमें सारी बातें कहे थे हम लोग, लेकिन 1-2 पॉइंट जो है हम चाहेंगे आपको याद दिला दे। हम लोगों की कर्पूरी जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण दिया, उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, लालू जी ने सामाजिक न्याय, कर्पूरी जी के काम को जो है आगे बढ़ाकर आरक्षण बढ़ाया। राबड़ी देवी जी की सरकार बनी, उससे ज्यादा आरक्षण बढ़ाया।
और जब हम लोगों की 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% ईडब्ल्यूएस को मिला करके। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर है, आरक्षण चोर, वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी है। सरकार चाचा जी पलट गए हमारे, हाईजैक हो गए उधर, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब दिल्ली से मोदी जी अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस उम्र में हमको उनकी फिक्र होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब वो बिहार चलाने योग्य अब नहीं रह गए क्या? तो आप लोग समझो कौन चला रहा है सरकार? भाजपा, आरएसएस। अब आप लोगों को तय करना है कि नेहरू जी, बीपी मंडल जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी की धारा एक तरफ है और दूसरी धारा गोवलकर और गोडसे की है। आप लोग कौन से धारा को चुनने का काम कीजिएगा? कैसी सरकार चाहिए ये आप लोगों को तय करना है। ये भाजपा वाले लोग आरक्षण चोर, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया था इसको खत्म कर दिया। हम लोग कहते रह गए चीख चीख के, अनुसूची 9 में डालिए। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण सुरक्षित है, वैसे बिहार में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था इसको सुरक्षित करने की जरूरत है। आज विडंबना है कि आरक्षण के खिलाफ, चाहे बिहार में कर्पूरी जी के समय में हो या 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के दौर की बात हो, जो लोग उस समय आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में उन्माद का, नफरत का माहौल पैदा कर रहे थे, आज सत्ता में बैठ करके सबसे ज्यादा ओबीसी का नारा दे करके पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के आंदोलन को गुमराह करने का काम वही लोग सत्ता में बैठ करके आज कर रहे हैं। और हम सब लोगों को इसलिए आज और ज्यादा सजग होकर के और ज्यादा संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी इस समय हम लोग चल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, और आप देखेंगे ये जो वोटर अधिकार यात्रा हमें निकालनी पड़ी एसआईआर के खिलाफ। हमने कहा कि एसआईआर बिहार में वोट बंदी है, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए ये वोट बंदी की साजिश है। और ये वोट बंदी की साजिश क्या कह करके की गई? पूरे बिहार में हल्ला किया गया कि बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, बड़े रोहिंग्या आ गए हैं म्यांमार से, और जब बिहार में आप बांग्लादेशी ढूंढते रह जाएंगे, और जब आप बांग्लादेशी ढूंढते रहेंगे उसी दौर में आप देखेंगे कि 65 लाख लोगों का जो नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन कौन है? बिहार के दलित हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से बड़ी संख्या अति पिछड़ी जाति की है, बड़ी संख्या इस बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय की है। हमारे सारे वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए और सामने निशाना क्या बनाया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। ये वही पुराना खेल है। आप यात्रा में आओ, देखो क्या हो रहा है। मतलब लाखों लोग आ रहे हैं, कह रहे, बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अच्छा, बच्चे को समझ आ गई बात। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, कान में कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर है, वोट चोर, मोदी वोट चोर है, और मीडिया वालों की बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनसे पूछना, एक बात पूछना इनसे, अभी मीटिंग के बाद इनसे पूछना, भैया एक बात समझाइए, ये जो आपके एंकर हैं, ये जो आपके एडिटर हैं, इनमें ईबीसी, ओबीसी, दलित क्यों नहीं दिखाई देते? ये जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, ये करते हैं, टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया 90% आबादी इसमें है क्यों नहीं? ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट आपका अधिकार है। अंबानी को, अदानी को वोट की कोई जरूरत नहीं है, मगर बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, किसान को, गरीब को,
पिछड़े वर्ग को, ईबीसी को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है, यही आपकी रक्षा करता है।